अगर 10% मार्केट गिर गया तो आपके 2 लाख के कैपिटल में से 80,000 रुपए तुरंत साफ हो जाएंगे। ऊपर से ब्रोकर का इंटरेस्ट आपको अलग से भरना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि आज लाखों लोग अपने पैसे से नहीं उधार के पैसों से शेयर खरीद रहे हैं तो क्या आप मानेंगे? सच यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त एक इनविजिबल पैसा बहुत तेजी से घूम रहा है। मई 2026 का डेटा बताता है कि इंडिया में मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ की एक बुक ऑल टाइम हाई पर है, लगभग 1.27 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। पिछले एक साल में ये 65.4% से भी ज्यादा बढ़ा है। FY 2023 में से अगर हम कंपेयर करें तो एमटीएफ 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना सारा पैसा आया कहां से? वेलकम टू धारीवाल स्टॉक अकेडमी। आज हम किसी स्टॉक टिप या न्यूज अपडेट की बात नहीं कर रहे। आज हम एक कहानी समझेंगे, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे ये उधार का पैसा चुपचाप पूरे स्टॉक मार्केट का बिहेवियर चेंज करे। सबसे पहले हम स्क्रैच से समझते हैं कि एमटीएफ होता क्या है। मान लीजिए आपको 1 लाख का एक शानदार सा फोन खरीदना है, लेकिन आपकी जेब में से 25,000 रुपए। तभी आपका एक दोस्त आता है और कहता है कि कोई बात नहीं, 25,000 तुम दो, बाकी 75,000 रुपए मैं दे देता हूं, तुम फोन ले लो, बस उस उधार पे मुझे रोज थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दे देना, और हाँ, फोन मेरे पास गिरवी या कोलेटरल रहेगा। स्टॉक मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन को मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ कहते हैं, जहां पे आप अपने 25,000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए तक के शेयर्स भी खरीद सकते हैं, और आपका दोस्त है वो ब्रोकर जो बाकी 75,000 रुपए आपको दे दे। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट। आपको किसी स्टॉक में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में से 25,000 रुपए मार्जिन मनी है। दूसरा स्टेप आता है लोन मिलना। आप नॉर्मली शेयर्स बाय करने के बजाय एमटीएफ का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। यहां ब्रोकर एंट्री लेता है और बाकी के 75,000 अपनी तरफ से फंड कर देता है। आपका 1 लाख का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है सिक्योरिटी, द कोलेटरल। वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जरूर आते हैं, लेकिन वो ब्रोकर्स के पास प्लेज्ड यानी गिरवी रहते हैं। आप उन्हें ब्रोकर को बिना बताए कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ये एक तरीके से ब्रोकर की सिक्योरिटी है। चौथा स्टेप है द डेली मीटर, द कॉस्ट। बेसिकली ब्रोकर इस 75,000 के उधार पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, जो कि यूजुअली 12% से लेकर 18% पर एनम तक रहता है, वो चार्ज करता रहता है। ये इंटरेस्ट सिस्टम आपके अकाउंट से हर दिन डेली बेसिस पर कटता रहता है जब तक आप वो शेयर्स होल्ड करेंगे। सुनने में ये सब बहुत प्रैक्टिकल लग रहा होगा, बट अब शुरू होता है असली गेम। मार्केट तो हर दिन ऊपर नीचे होता रहेगा, राइट? इसी फाइनेंस की भाषा में बोलते हैं डेली एमटीएम यानी मार्क टू मार्केट। अगर आपके खरीदे हुए 100 रुपए के शेयर्स वैल्यू गिरकर 80 रुपए हो जाती है तो ब्रोकर घबरा जाता है और उसको लगता है कि मेरे पैसे खतरे में हो सकता है। तो वो क्लाइंट को कहता है कि मुझे और पैसे ला कर दो ताकि मेरा रिस्क कवर हो सके। इस एक्स्ट्रा पैसे को मेंटेनेंस मार्जिन बोलते हैं, और ब्रोकर के इस डरावने फोन कॉल या नोटिफिकेशन को बोलते हैं द मार्जिन कॉल। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ब्रोकर बिना आपसे पूछे आपके शेयर्स मार्केट में बेच देगा। इसे कहते हैं स्क्वायर ऑफ या फोर्स सेलिंग। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अचानक से एमटीएफ इतना क्यों बढ़ गया है? 1.27 लाख करोड़ का पहाड़ कहां से खड़ा हो गया है? इसके पीछे कई तरीके के कारण हो सकते हैं, और हर कारण रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पहला है रिटेल पार्टिसिपेशन और बुल मार्केट की साइकोलॉजी। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो सबको लगता है कि वो वॉरेन बफे बन गए हैं, हर स्टॉक सोना लग रहा होता है और उनके अंदर बाइंग का कीड़ा पनपता रहता है। दूसरा है इजी ऐप बेस्ड इन्वेस्टमेंट। आज एक क्लिक पर आप एमटीएफ एक्टिवेट कर सकते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई सवाल नहीं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट लोगों से वो करवा रहा है जो शायद से कभी वो करना भी नहीं चाहते। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग कारण जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, सरकार ने हाल ही में एफएनओ यानी फ्यूचर ऑन ऑप्शंस पर एसटीटी जो कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसे बढ़ा दिया है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने क्या किया है, उन्होंने एफएनओ छोड़कर एमटीएफ के इस्तेमाल करके लेवरेज्ड डिलीवरी इन्वेस्टिंग शुरू कर दी है, क्योंकि यह टैक्स का बोझ एफएनओ से थोड़ा कम हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इंडस्ट्री का 96% एमटीएफ एक्सपोजर है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें से लगभग आधा पैसा उन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है जिनमें एफएनओ की ट्रेडिंग तक नहीं होती। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप। लोगों को एमटीएफ इतना पसंद क्यों आ रहा है? एक रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि आज मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए है और मार्केट सिर्फ अगर 10% भी बढ़ जाए तो मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं एमटीएफ से 8 लाख रुपए के शेयर खरीद लूं और मार्केट 10% बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट सीधे सीधे 80,000 रुपए हो जाएगा। ये ग्रीड बहुत अट्रैक्टिव लगती है। यहीं पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो भूल जाते हैं कि लेवरेज यानी उधार का पैसा एक दोधारी तलवार की तरह होता है। अगर 10% मार्केट गिर गया
तो आपके 2 लाख के कैपिटल में से 80,000 रुपए तुरंत साफ हो जाएंगे। ऊपर से ब्रोकर का इंटरेस्ट आपको अलग से भरना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूं, तो चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री में चलते हैं। चाहे 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आर्चगॉस कैपिटल के वाइप ऑफ होने का डर, या फिर 2020 का कोविड क्रैश, इन सब में एक कॉमन फैक्टर था, बोरोड मनी। उधार का पैसा प्रॉफिट्स को मैग्नीफाई तो करता है, लेकिन जब मार्केट पलटता है तो यही पैसा लॉसेस को इतना भयानक तरीके से मैग्नीफाई कर देता है कि लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर कल मार्केट अचानक से गिर जाए, कोई बुरी खबर आ जाए। जिन लोगों ने एमटीएफ पर शेयर्स लिए होंगे, उनके ब्रोकर्स उन्हें धड़ाधड़ मार्जिन कॉल्स भेजना शुरू कर देंगे। ज्यादातर रिटेलर्स के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं होता अकाउंट में डालने के, तो ब्रोकर्स अपने पैसे बचाने के लिए मार्केट में शेयर्स डंप करना शुरू कर देता है, और यही होती है फोर्स सेलिंग। जब लाखों शेयर्स अचानक बिकने लग जाएंगे तो प्राइसेस और तेजी से गिरेंगे। प्राइसेस गिरेंगे तो और नए मार्जिन कॉल्स आएंगे, और मार्जिन कॉल्स आएंगे तो और फोर्स सेलिंग होगी। ये एक चेन रिएक्शन की तरह बन जाता है, खास तौर पर उन मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जहां लिक्विडिटी बहुत कम होती है। वहां बायर्स ही गायब हो जाते हैं और शेयर सीधा लोअर सर्किट मार देता है। इस सिचुएशन में आप बेचना तो चाहोगे, पर मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि 1.27 लाख करोड़ रुपीस के एमटीएफ की वजह से कल ही मार्केट में क्रैश आने वाला है? जवाब है नहीं। यहाँ पर हमें एक बैलेंस सोच रखनी होगी। एक तरफ बढ़ता हुआ एमटीएफ दिखाता है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है और लोग इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर दाव भी लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक हिडन रिस्क जरूर है। यही कारण है कि हमारे रेगुलेटर्स जैसे सेबी और आरबीआई इस लेवरेज पर बाज की तरह नजर रखती है। वो मॉनिटरिंग करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि रिटेलर्स इस दलदल में फंसे जब भी कोई क्रैश वापस आए। अब आप पूछेंगे तो क्या मुझे एमटीएफ यूज करना चाहिए? देखिए, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन एक सच समझ लीजिए, प्रोफेशनल्स लेवरेज का इस्तेमाल तब तक करते हैं जब तक उनके पास स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट होता है, हेजिंग स्ट्रेटजीज होती है और पक्के स्टॉप लॉसेस होते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर या इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो, तो उधार लेकर इन्वेस्टिंग करना बिना हेलमेट के 100 की स्पीड पे बाइक चलाने जैसा हो सकता है। स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकने में सबसे जरूरी चीज रिटर्न्स नहीं है, सबसे जरूरी चीज है रिस्क मैनेजमेंट, व्हिच डिराइव्स अ प्रोसेस ऑफ लर्न, अंडरस्टैंड, अर्न, इन्वेस्ट एंड देन ग्रो। यही असली प्रोसेस है। और अगर आप लोग इस वीडियो में यहां तक आ गए हैं, तो हम सब लोग अभी ये समझ गए होंगे कि द न्यूज वाज नॉट रियली अबाउट 1.27 लाख करोड़ रुपीस। द रियल स्टोरी इज हाउ बोरोड मनी क्वाइटली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ एन एंटायर स्टॉक मार्केट। उधार का पैसा मार्केट में एक भ्रम पैदा करता है। जब तक चढ़ रहा है सब जीनियस लगते हैं, लेकिन जब उतरता है तो असलियत सामने आ जाती है। अगर आपको आज का ये एनालिसिस पसंद आया है और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो में को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत लेवरेज ले रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।